टू केएमसी चैनल। बच्चों, ये वीडियो एजुकेशन पढ़ने के लिए नहीं है, ये 12th एग्ज़ाम जो बच्चों का कैंसिल हो गया उससे रिलेटेड वीडियो है। हम आपको ये बताएंगे कि 12th में बच्चे किस तरह से पास होंगे, किस तरह से 12th वाले बच्चों को पास किया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये तो सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ली होगी कि 12th एग्ज़ाम जो है सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी सीबीएसई का आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीबीएसई आईएससी भी कैंसिल कर देगा। ओके, आईएससी भी कर देगा। और यूपी बोर्ड की जो न्यूज़ आई थी, यूपी बोर्ड ने कहा था 12th के एग्ज़ाम हम जुलाई में कराएंगे और पेपर 10 में से 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, उन्होंने एक रेशियो दिया हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो 10 में से 3 आपको सिर्फ 1/3 पेपर करना होगा और टाइमिंग 1.5 घंटे का दिया हुआ था, है ना। तो वो भी एक प्रोसेस है, तो वो अभी यूपी बोर्ड ने कैंसिल नहीं किया, अभी अनाउंस नहीं किया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं यूपी बोर्ड के, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यूपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम अब कैंसिल ही होंगे। ठीक है, आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम अब नहीं होने वाले। तो हम बात करते हैं, एग्ज़ाम तो नहीं होने वाले, अब हम बात करते हैं बच्चे पास किस तरह होंगे, किसको किस तरह के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से संपर्क बना के रखिए, क्योंकि अब मार्क्स स्कूल से जाने वाले हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान है, लेकिन ये नहीं है कि किसी की मर्ज़ी के खिलाफ चला जाएगा कि कोई भी टीचर चाहे तो जितना बच्चों को देना चाहे उस हिसाब से मार्क्स नहीं दिएगा। ठीक, जो बच्चा जिस लायक है और जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से दिया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 प्री बोर्ड हुए आपके। ठीक है, 3 प्री बोर्ड आपने दिए और 3 प्री बोर्ड में एक में आपके 70 मार्क्स आए, 100 में से बता रहा हूँ मैं, ये आउट ऑफ 100 लेकर कर रहा हूँ। 100 में से एक में आपके मान लो 85 आए और एक में आपके 82 आए। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब देखिए, या तो तीनों का एवरेज ले लेंगे। तीनों का एवरेज किस तरह निकालते हैं, एवरेज तो निकालना आता होगा कि तीनों को ऐड करके 70 और दूसरा क्या था 85 82 अपॉन 3, या तो तीनों को ऐड करके इस तरह निकाल के इसका एवरेज जो भी आएगा, ठीक है, वो भी इन तीनों के मिड का ही नंबर होगा, एक वो लिया जा सकता है। या फिर टॉप बेस्ट, मतलब जैसे कोई भी अच्छा नंबर, जैसे सबसे अच्छा ये 85 है। जैसे कि देखिए, आपने एवरेज निकाला, एवरेज इसका निकाला, तो ये निकाल ही लेते हैं, इसका एवरेज देखते हैं। देखो कितना आता है, 5 2 7 8 8 16 16 7 23, ठीक, अपॉन में 3। तो ये देखिए 3 8 जा 24 तो नहीं जाने वाला है, 3 7 जाए, अप्रॉक्स 70 के आसपास आएगा, है ना। तो अब ये हम देख रहे हैं एवरेज निकालना है, हमारा 70 के आसपास जा रहा है। अगर हम टॉप ले रहे हैं तो 85 आ रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि ना एवरेज निकाल के हम टॉप बेस्ट भी ले सकते हैं, है ना। तो ये तो था प्री बोर्ड का सिलेक्शन कि प्री बोर्ड के मार्क्स किस तरह सेलेक्ट किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स में जैसे आप, ये भी इंटरनल ही था, जैसे आपने टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, 3-4 टेस्ट जो भी हैं, तो 20 मार्क्स के टेस्ट में उसको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे उसमें भी मान लीजिए आपने 3 टेस्ट दिए हैं और एक में 10 है, एक में 15 है, एक में 18 है, 20 में से, तो इसका भी वही प्रोसेस है, या तो इसका एवरेज और या फिर टॉप। ओके, तो इस तरह से ये मार्क्स हो गए। और बाद में हम बात करते हैं, जैसे प्री बोर्ड के मार्क्स जो है 80 में और टेस्ट के मार्क्स जो है 20 में। ठीक, तो ये हो गया। और क्या नाम है, जैसे कि प्री बोर्ड सीबीएसई में क्या होगा, प्री बोर्ड के मार्क्स 80 में ना करके और कम कर देंगे 40 में। ठीक, उसको बाकी के इंटरनल मार्क्स, क्योंकि उसमें 80 का है तो एग्ज़ाम पेपर ही होता है, तो 40 के मार्क्स उसमें हो जाएंगे, बाकी के टेस्ट में एडजस्ट होंगे और बाकी जो इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर जाता है 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो 80 को डिवाइड करेंगे, लेकिन आपके मार्क्स नहीं कम होंगे। अगर मान लीजिए कि आपका पेपर 80 का हुआ है और 80 में से आपके 70 आए हैं, मान लीजिए 70 ना होकर के यहाँ हम 72 कर लेते हैं, तो अब इसका आप परसेंटेज निकाल दीजिए। तो जैसे 72 अपॉन 80 इंटू 100, ओके, 8 10 जा, 8 9 जा, मतलब ये 90% आपके आ गए।
ठीक। तो जैसे ही आपको 40 में मार्क्स दिए जा रहे हैं तो 40 का 90% दिया जाएगा। 40 का 90% कितना होता है? 36, है ना। 40 का 30 ऐसे अगर आपको मान लीजिए कि ये क्या नाम 60 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो उसका 90% मतलब आपका परसेंट एवरेज जो है उतना ही रहेगा। ये मत समझिएगा कि मार्क्स कम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये है ये क्राइटेरिया जिस बेस पे दिया जाएगा। बाकी देखिए खुद ही अभी जो है अपडेट आएगा कि किस बेस पे किस हिसाब से देना है। बाकी ये एक आइडिया है कि आपको इसी बेस पे ही मार्क्स मिलेंगे, मे भी चेंज हो सकता है। और सेम यही क्या नाम है ISC एंड UP का भी ये जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है CBSE सॉरी ISC का एग्ज़ाम और UP का जैसे कि अभी तक अपडेट आया था कि एग्ज़ाम कराने का है जुलाई से, तो वो एग्ज़ाम भी अब कैंसिल ही होगा, उसको आप ना ही समझिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अपना विद्यालय से टच बना के रखिए, जो कि आपका मतलब है इस समय, ठीक है। और कोई अपडेट आता है CBSE से ही एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।